श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 सितंबर 2024 हरतालिका तीज का दिन है और हरतालिका तीज के दिन करने के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ विधान बताए हैं जो केवल हरतालिका तीज के दिन ही किया जाता है। तो आज वीडियो में उन विधान के बारे में बात करेंगे। भाद्रव माह की शुक्ल पक्ष की तिथि में हरतालिका तीज आती है जो गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले आती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति, बच्चे, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। एकदम निर्जला रहती है, यानी कि अन्न, फलाहार, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करती। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, उसमें फुलेरा बांधती है। फुलेरा जो बनता है वो कम से कम 5 होना चाहिए। 5 से ज़्यादा हो अच्छा है। 5, 7, 11 आप जितना चाहे उतना फुलेरा बनाकर बांध सकते हैं। फुलेरा में फूल के साथ आम के पत्ते, अशोक के पत्ते बनते हैं। जो फुलेरा बनता है वो फुलेरा शिवजी भगवान की 5 बेटियां हैं, जया, विषैरा, साम्राबाई, दोतली, देव। इसीलिए जब भी आप फुलेरा बांधे तो कम से कम 5 फुलेरा बनाएं। 5 लड़ी होनी चाहिए। 5 से अधिक हो अच्छी बात है, पर 5 से कम नहीं। हरतालिका तीज में फुलेरा जो बनता है, इस फुलेरा का बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी विशेषता है। फुलेरा से के दर्शन मात्र से कामना पूर्ण हो जाती है। किसी कारणवश या किसी बीमारी के वश यदि आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर पाती, अगर वो नारी भी फुलेरा का दर्शन कर लेती है तो उसे हरतालिका के तीज का फल प्राप्त हो जाता है। यदि आप दान पुण्य करना चाहते हो और आप दान नहीं कर पा रहे हो या फिर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप दान पुण्य कर सके, तो फुलेरा का दर्शन स्पर्श कर लेने से पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। यदि आप काशी नहीं जा सकते, सोमनाथ नहीं जा सकते, ना एकांत में कहीं जाकर शंकर का स्मरण कर सकते हैं और फुलेरा का एकमात्र दर्शन कर लेते हैं, तो भक्ति का फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत इस फुलेरा के नीचे शंकर भगवान के अर्चना करते हैं तो हमारे वन में यानी कि जंगल में किया गया किसी मंदिर में या किसी घर में हरतालिका का पूजन हो रहा हो और आप भूलवश भी वहाँ से गुजर रहे हो, आपके कानों में भजन, कीर्तन, यहाँ तक कि अगरबत्ती की सुगंध भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो शिव महापुराण कथा कहती है शंकर भगवान के सामने ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने ये जीव नहीं जाता, बल्कि शंकर खुद उसका दर्शन करने स्वयं आते हैं। इतना ही नहीं, माता पार्वती जी ने गुफा के अंदर जाकर शंकर जी का स्मरण पूजा करती थी और वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर भगवान शंकर का स्मरण किया करती थी। पार्वती जी को शंकर जी मिले, जिसका फल माता पार्वती जी को प्राप्त हुआ। यदि आप हरतालिका के तीज का व्रत नहीं कर पा रहे हो, पर जहाँ पर भी हरतालिका तीज के दिन फुलेरा बनता है वहाँ आप जाकर फुलेरा का दर्शन ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई विवाह शादी को लेके कोई कामना है, विवाह में देरी हो रही है, तो हरतालिका तीज के दिन 5 से 7 फुलेरा का दर्शन करें। इससे 3 से 4 महीने में विवाह संबंध पक्का हो जाता है। अब हम जानते हैं कुछ उपायों के बारे में जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी पुरानी कथाओं में बताया। उपाय नंबर 1, शादी को 10 से 12 साल हो गए हैं पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस विधान के बारे में जानेंगे। उपाय नंबर 2, दर्शन से होगी कामना पूरी। उपाय नंबर 3, शादी के लिए यदि विवाह संबंध नहीं हो रहा है, शादी में देरी हो रही है, इस विधान के बारे में। उपाय नंबर 4, बीमारी के लिए। उपाय नंबर 5, 5 पत्ती चढ़ाने वाला उपाय। अब जानते हैं उपायों को डिटेल में, पर उससे पहले यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ये बहुत कंपलसरी है ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख लें। उपाय नंबर 1, यदि शादी 10-12 साल हो गए और संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो आपको हरतालिका तीज के दिन जिस महिला को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वो महिला
हरतालिका तीज के दिन कोई भी एक पुष्प लेकर उसमें हल्दी और कुमकुम लगा ले। लगाने के बाद फुलेरा को छुआकर शिवजी भगवान के ऊपर जो फुलेरा बंधा है उसको छुआकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। आप इस वर्ष करोगे, अगले वर्ष हरतालिका तीज आएगी, तब तक आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। आप इसमें कोई सा भी फूल ले सकते हैं, केवल आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है, क्योंकि केतकी का पुष्प शिवलिंग पर शिवजी भगवान को समर्पित नहीं होता। आप किसी भी फूल को लेकर ये विधान कर सकते हैं, इसीलिए कोई कंफ्यूजन में ना रहे। उपाय नंबर 2, कोई कामना है, आपके मन में कोई भी कामना है तो इसके लिए आपको 5 जगह जाकर फुलेरा का दर्शन करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर होगी। यदि फुलेरा किसी के घर में बंधा है या मंदिर में, शिवालय, देवालय में बंधा है, कहीं पर भी आप जाके 5 फुलेरा का दर्शन करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और आपको ज़रूर आपकी जो भी कामना है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। उपाय नंबर 3, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है या बच्चों के विवाह में देरी हो रही है तो बच्चा खुद जाए और 5 से 7 फुलेरा का दर्शन अलग अलग किसी भी घर में जाकर दर्शन मात्र कर लेने से जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है 3 से 4 महीने में विवाह संबंध पक्का हो जाता है। आप इसके लिए भी किसी भी मंदिर में भी फुलेरा बंधा है तो वहाँ भी जा सकते हैं, किसी के घर पर भी जा सकते हैं। आपको कुल मिलाकर टोटल 5 से 7 जगह फुलेरा का दर्शन करना है, जिसके मात्र से विवाह संबंध 3 से 4 महीने में पक्का हो जाएगा। उपाय नंबर 4, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो हरतालिका तीज के दिन फुलेरा के दर्शन मात्र करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। उपाय नंबर 5, 5 पत्ती चढ़ाने वाला उपाय। किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है। ये 5 पत्ती अलग अलग वृक्ष की होनी चाहिए। आप किसी भी वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, केवल तुलसी और केतकी के वृक्ष की पत्ती ना लें, क्योंकि ये दोनों शिवलिंग पर समर्पित नहीं होती, जिसमें से तुलसी साल में केवल एक बार बैकुंठ चतुर्थी के दिन ही शिवलिंग पर समर्पित की जाती है। 5 पत्ती आपको एक साथ लेनी है। आप किसी भी वृक्ष की 5 अलग अलग पत्ती ले लें, यानी कि आपको 5 अलग वृक्ष की एक एक पत्ती लेनी है। 5 वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है, हाथ में लेकर फुलेरा को छुआकर शिवलिंग पर एक साथ 5 पत्ती को समर्पित करना है। तो कोई भी कामना हो, अपनी कामना बोलकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप पहले आपने 5 पत्ती हाथ में ली, उसके बाद आपने फुलेरा को 5 पत्ती को एक साथ छुआया फुलेरा में। उसके बाद आपने वैसे के वैसे शिवलिंग पर आपकी जो कामना है वो बोलते हुए आपने कर लिया, आपको चढ़ा देना है। ये विधान आपको जब फुलेरा बन जाता है शाम को, यानी कि प्रदोष काल से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक आप कभी भी हरतालिका तीज के दिन कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, ज़रा भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव तो लिखना ही है और सबके साथ शेयर भी करना है, ताकि जिनको भी कोई कामना है वो 6 सितंबर को ये विधान कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।